हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम कंटिन्यूटी का पार्ट पढ़ेंगे और इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, सामने देखना क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 ये है, एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर x पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है तो उस फंक्शन की वैल्यू है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अगर x पाई बाय 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि 3। और ये फंक्शन बच्चों x इक्वल टू पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है, तो हमको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो मैं लिखता हूं LHL। ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चों, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है। यानी कि जो x वो पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो बच्चों उसके लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, ये ऊपर वाला लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 नेगेटिव, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब देखो बच्चों, एक स्टेप लिया जाएगा, लेट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h। हमने क्या कहा, x पाई बाय 2 नेगेटिव है, यानी कि पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा है। मान लो कितना छोटा है, h छोटा है। तो बच्चों अगर x टेंस टू पाई बाय 2 होगा तो इसका मतलब h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0। इस x की वैल्यू अगर तुम पाई बाय 2 पुट करोगे, ये पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 k cos x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस h। इतना समझ में आया। हमने क्या करा, ये लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 नेगेटिव को क्या लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0। इस k को ऐसे लिखा, cos को ऐसे लिखा, x की पे क्या लिख दिया, पाई बाय 2 माइनस h। पाई को भी ऐसे रखा माइनस 2 टाइम्स ऑफ, फिर x की पे क्या लिख दिया, पाई बाय 2 माइनस h। अब बच्चों क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, k को ऐसे लिखो, cos 90 माइनस थीटा कितना आएगा बच्चों, sin थीटा, यानी कि sin h अपॉन, बच्चों पाई को तो ऐसे लिखो, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, माइनस पाई प्लस 2h। इतना समझ में आया। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 k sin h, बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, अपॉन 2h। अब k बाई 2 तो बाहर ले सकते हैं हम, क्योंकि इसमें तो लिमिट पुट नहीं होगी। और अंदर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h। तो बच्चों ये जो टर्म है, लिमिट h टेंस टू 0 sin अपॉन h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, k बाई 2। समझ में आया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी बच्चों, k बाई 2। ये क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, k बाई 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी आ गई बच्चों, k बाई 2। अब हमको जो f पाई बाय 2 है उसकी वैल्यू कितनी रखी है, 3। तो हम लिखते हैं नाउ जो f पाई बाय 2 है वो किसके बराबर है बच्चों, 3 के बराबर है। ठीक है। ऑल्सो हमको क्या गिवन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। x इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यानी कि लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 नेगेटिव
एफ एक्स वही किसके बराबर होगा, एफ पाई बाय टू के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय टू के बराबर होगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी थी बच्चों, के बाई टू, तो इसे रखो के बाई टू, और एफ पाई बाय टू की वैल्यू कितनी है, 3। तो बच्चों यहां पर से जो के की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 6। और यही क्या हुआ आंसर। इतना समझ में आया। तो बच्चों नोट कर लो इसे जल्दी से। वैसे इसमें एक स्टेप और हो सकता है, जैसे तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली ना, ऐसे ही तुम राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर तो ऐसे इतने से याद आएगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखा देता हूं। अगर हमसे बोला जाए राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करो, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू पॉजिटिव एफ एक्स। अब पाई बाय टू पॉजिटिव के लिए भी जो फंक्शन होगा बच्चों कौन सा होगा, k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स। तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू पॉजिटिव k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स। और फिर से लिमिट चेंज करेंगे और लिखेंगे लेट x किसके बराबर है, पाई बाय टू प्लस एच के बराबर है, एंड अगर x टेंस टू पाई बाय टू है तो जो h टेंस टू है वो कितना होगा, 0, क्योंकि x के लिए पाई बाय टू पुट करोगे, पाई बाय टू कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों लिमिट चेंज करते हैं और लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 k cos x के लिए क्या पुट करोगे, पाई बाय टू प्लस एच, k को ऐसे लिखा, cos को ऐसे लिखा, x के लिए पाई बाय टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस टू टाइम्स ऑफ, फिर से x के लिए क्या पुट करोगे, पाई बाय टू प्लस एच। इतना समझ में आया बच्चों। लिमिट h टेंस टू 0 तो ऐसे आएगा, k cos 90 प्लस थीटा कितना आएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा या फिर माइनस साइन h अपॉन पाई माइनस पाई माइनस टू एच। मैंने इस माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या लिखोगे बच्चों, लिमिट s टेंस टू 0 k माइनस साइन h अपॉन पाई से पाई कैंसिल माइनस टू एच। बच्चों माइनस से माइनस कट करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसे क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। एक काम करो, ये k बाई टू को बाहर ले लेना। इतना समझ में आया। और अब ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 1, तो जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, k बाई टू। मेरा कहने का मतलब है जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो भी कितनी आएगी, k बाई टू, यानी कि लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू पॉजिटिव एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k बाई टू। तो देखो बच्चों, जो राइट हैंड लिमिट आई वही लेफ्ट हैंड लिमिट आई, और यही वैल्यू किसके बराबर होगी, जो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय टू पर होगी। और कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग हमने इन तीनों को क्या कर देना था, कंपेयर कर देना था। ठीक है, और यहां से बच्चों जो k की वैल्यू आती थी कितनी आती थी, 6। तो पहला क्वेश्चन समझ गए होगे, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। हमसे कह रहा है जो एफ एक्स है वो है के एक्स स्क्वायर एंड 3। के एक्स स्क्वायर तब है अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है, और 3 तब है अगर x ग्रेटर देन 2 है। हमसे कह रहा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर x की वैल्यू कितनी है, 2। ये फंक्शन x की वैल्यू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। फिर से लॉजिक वही लेगा बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, या फिर एक काम करो सीधे सीधे f2 की वैल्यू निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों कंपेयर कर दो। ठीक है, पहले काम करते हैं f2 की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू 2 पे, वो कितना होगा बच्चों, k इंटू 2 का स्क्वायर। ये वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, तो k इंटू 4, तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4k। अब सीधे क्या लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। अब 2 से थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो कौन सा फंक्शन आएगा बच्चों, 3, ये नीचे वाला।
तो हम सीधे इक्वल टू क्या लिखते हैं 3। ठीक है, अब बच्चों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू पे कंटिन्यूअस है, तो यानी कि जो F2 होगा वही किसके बराबर होगा, राइट हैंड लिमिट के ही बराबर होगा। ठीक है, F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4k, और ये किसके बराबर होगा 3। तो यानी कि बच्चों जो k की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3/4। जल्दी से नोट करो। अब बच्चों इसका अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखना क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 था एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1, फिर क्या आएगा कॉस एक्स। आ गया बच्चों, अगर x लेस देन इक्वल टू पाई है, ये तब होगा अगर x लेस देन इक्वल टू पाई है, और नीचे वाला तब होगा अगर x ग्रेटर देन पाई है। ठीक है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। फंक्शन की वैल्यू अगर x पाई से छोटा है या पाई के बराबर है तो ऊपर वाला लो। अगर फंक्शन की वैल्यू cos x अगर x पाई से बड़ा वाला है तो cos x लो, समझे। पाई से छोटा है या पाई के बराबर है x, तो ये वाला फंक्शन, पाई से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन, और ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू पाई पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमसे कह रहा है k की वैल्यू निकालो। फिर से बच्चों वही लॉजिक लगेगा। एक काम करते हैं, किसको लेते हैं, राइट हैंड लिमिट को लेते हैं। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी बच्चों, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, यानी कि पाई से थोड़ा सा बड़ा है क्या x, तो मैं लिखता हूं लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी cos x। ठीक है, तो अब क्या करो बच्चों, लिमिट चेंज कर लो। वैसे तुम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, और cos पाई की वैल्यू कितनी आएगी -1, लेकिन वो शॉर्ट होता है। ठीक है, उस स्टेप के नंबर हो सकता है तुमको ना मिले, तो इस वजह से पूरे स्टेप लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले लेट x इक्वल टू पाई प्लस एच। समझ में आया, क्योंकि ये फंक्शन पाई पॉजिटिव पे जा रहा है, तो यानी कि पाई से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि पाई प्लस एच। तो यानी कि अगर x टेंस टू पाई होगा तो h टेंस टू कितना हो जाएगा 0। x को लिए पाई पुट करोगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और h किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। तो मैं लिखता हूं लिमिट h टेंस टू 0, x टेंस टू पाई पॉजिटिव की जगह पे h टेंस टू 0। cos को ऐसी रहो, x की जगह पे क्या लिख दो पाई प्लस h। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये cos पाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है -1। अब बच्चों हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू पाई पे। फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालेंगे, पाई पे। फंक्शन की वैल्यू पाई पे कितनी आएगी बच्चों, k इंटू पाई प्लस 1, यानी कि पाई के प्लस 1। इतना समझ में आया। अब ये जो पूरा फंक्शन है वो पाई पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैं लिखता हूं सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, तो देयरफॉर जो एफ पाई की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी, या फिर राइट हैंड लिमिट के भी बराबर होगी। मैंने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाल रखी है, इस वजह से मैं राइट हैंड लिमिट ही लिख रहा हूँ। ठीक है, जो एफ पाई की वैल्यू होगी वो पाई पे राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। ठीक है, एफ पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, पाई के प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी है -1। तो बच्चों यहां से जो k की वैल्यू आएगी -1 अपॉन पाई, यानी कि -2 अपॉन पाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना समझ में आया, जल्दी से नोट करो। यहां पर एक लाइन लिख लेना, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, ऐसे पीछे भी साहब मैंने लिखा नहीं है, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2। ऐसे उसके पीछे वाले पे भी लिख लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट
एट एक्स इक्वल्स टू 5/2, एट एक्स इक्वल्स टू 5/2। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस 1 3x माइनस 5, अगर x लेस देन 5 है, अगर x ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 5। तो हमसे कह रहा है k की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 5। एक काम करो, सीधे फंक्शन की वैल्यू निकालो। ठीक है, कोई स्टेप लेंदी करें, सीधे क्या करते हैं, एट x इक्वल्स टू 5, f5 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, k इंटू 5 प्लस 1, यानी कि 5k प्लस 1। देखो x की वैल्यू जब 5 के बराबर है, ऊपर वाला फंक्शन लेना है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो। अब बच्चों बात करते हैं कि इसकी राइट हैंड लिमिट की, वो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx। इतना समझ आया। और राइट हैंड लिमिट किस पे निकाल रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 5 पे। तो सीधे सीधे बच्चों कौन सा फंक्शन लोगे, नीचे वाला, तुम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव 3x माइनस 5। अब बच्चों लिमिट को पहले चेंज कर लेते हैं, मैं लिखता हूं लेट x इक्वल्स टू 5 पॉजिटिव मतलब 5 से थोड़ा सा बड़ा, कितना बड़ा, मान लो h बड़ा, तो क्या लिखा x इक्वल्स टू 5 प्लस h। तो अगर बच्चों x टेंस टू 5 होगा तो h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0। x को 5 रखोगे तो 5 h किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। समझ में आया। तो सीधे सीधे बच्चों लिमिट चेंज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 3 टाइम्स ऑफ x, x के ऊपर क्या पुट करोगे, 5 प्लस h माइनस 5। अब बच्चों 5 3 जा 15, h के लिए 0 रख दो। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 10। अब ये जो फंक्शन है वो 5 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। मैं लिखता हूं सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। तो बच्चों जो f5 की वैल्यू होगी वही किसके बराबर आएगी, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 5। f5 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5k प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 10। तो बच्चों जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9/5। इतना समझ में आया, जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इतना समझ में आया। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं फाइंड ए एंड बी इफ एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 5 ए एक्स प्लस बी 21 if x less than 2, if x greater than 2 but less than 10, if x greater than equal to 10। ठीक है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो a और b की वैल्यू निकालो। समझ में आया। तो देखना बच्चों कैसे होगा, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है
तो यानी कि ये 2 पे भी कंटिन्यूस होगा और 10 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, एट एक्स इक्वल टू 2 पे एक बार निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार निकालता हूं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो मैं लिखता हूं लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़े से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, सीधे सीधे 5। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा बच्चों, 5। इतना समझ आया। अब ऐसे बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कि 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़े से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ए एक्स प्लस बी। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, उसे तुम लोग खुद से कर लेना। वो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए टाइम्स ऑफ 2 प्लस एच प्लस बी। समझ में आया, लिमिट क्या कर दी, चेंज कर दी। चलो करके दिखा देता हूं। यहां पे क्या करोगे, लेट x इक्वल टू 2 प्लस एच। तो अगर x टेंस टू 2 है तो इसका मतलब h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे कोई लिमिट क्या कर दी, चेंज कर दी, और x के लिए क्या पुट कर दी, 2 प्लस एच। लिमिट पुट करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, 2a प्लस बी। h के लिए 0 पुट कर देना। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है किस पे, एट x इक्वल टू 2। मैं लिखता हूं सिंस एफ एक्स कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो यानी कि ये 5 किसके बराबर आएगा बच्चों, 2a प्लस बी। तो 5 किसके बराबर आ जाएगा, 2a प्लस बी। एक स्टेप और लिखना चाहोगे, लिख लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि 5 किसके बराबर आएगा बच्चों, 2a प्लस बी के। इतना समझ में आया। अब ऐसे बच्चों एट x इक्वल टू 10 पे क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव एफ एक्स। समझ में आया। अब 10 नेगेटिव मतलब बच्चों 10 से थोड़ा सा छोटा, और 10 से थोड़ा सा छोटा कौन सा फंक्शन होगा, ए एक्स प्लस बी। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव ए एक्स प्लस बी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, यही वाला स्टेप, जैसे हम x को क्या लेंगे, 10 से थोड़ा सा छोटा, यानी कितना छोटा, मान लो h छोटा। तो अगर x टेंस टू 10 है, x से 10 के करीब है, तो यानी कि x के लिए 10 पुट करोगे तो h किससे करीब हो जाएगा, 0 के। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 a, x की पे क्या आएगा, 10 माइनस एच प्लस बी। लिमिट बच्चों पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10a प्लस बी। इतना समझ में आया। अब बच्चों ऐसे यहां पे क्या निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट। तो मैं लिखता हूं राइट हैंड लिमिट, वो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स। अब अगर x की वैल्यू 10 से थोड़ी सी बड़ी है तो सीधा फंक्शन की वैल्यू कितनी बच्चों, 21। देखो ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए कितना है, 21। तो सीधे क्या लिखोगे यहाँ पे, 21। अब ये फंक्शन क्या बच्चों, कंटिन्यूस है किस पे, एट x इक्वल टू 10। मैं लिखता हूं सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10। तो बच्चों जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के, यानी कि 10a प्लस बी किसके बराबर होगा, 21। अब बच्चों एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, और दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व। इतना समझ में आया। मैं लिखता हूं एक इक्वेशन ये है फर्स्ट, एक इक्वेशन ये है सेकंड। तो सीधे क्या लेंगे बच्चों, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। इतना समझ में आया। यानी कि 10a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 21, और दूसरा क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5।
सॉल्व करो बच्चों, ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10a में से 2a जाएगा बच्चों, कितना आएगा 8a, और 21 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 16। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी 16/8 यानी कि 2। अब इस 2 की वैल्यू या तो पहले में पुट करो या तो दूसरे में पुट करो, और किसकी वैल्यू निकाल दो, b की। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको पहले में पुट करता हूँ, मैं लिखता हूँ पुट a इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 4, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो बच्चों यहाँ पे a और b की वैल्यू आ गई कितनी 2 और 1। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। और बच्चों अभी के लिए इतना ही।